नमस्कार बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 बेसिक पार्ट 3 लेकर आया हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वहाँ जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना। और इस पार्ट के बाद, इस बेसिक पार्ट के बाद हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो कल का पार्ट आएगा उसमें हम न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। तो देखिए, आज के जो बेसिक पार्ट में है, आज हम ये सीखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री के स्टैंडर्ड एंगल होते हैं। स्टैंडर्ड एंगल कौन से? जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू क्या होती है, आज हम वो सीखेंगे। ठीक है, और इसके बाद धीरे धीरे मैं बताऊंगा कि रेडियन क्या होता है। ठीक है, डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं, और उसके कल न्यूमेरिकल भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये आपके क्या है? स्टैंडर्ड एंगल है। कौन सा एंगल है? स्टैंडर्ड एंगल। अब इनकी भाई वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, या तो आप याद कर लेना, और एक बार शुरुआत में आपको बनाना सीखना पड़ेगा। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको वो स्टैंडर्ड एंगल की जो वैल्यूज हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतनी जल्दी आपको ये सारी चीजें याद होंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं पहले से कि बेसिक पार्ट 1 जरूर देख लेना, ताकि मैं आपको ये बता सकूं, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि जो साइन थीटा होता है ना, वो किसके इक्वल होता है? 1 कोसेकेंट थीटा के। और अगर मैं कहूं कि cos थीटा, तो वो किसके इक्वल होता है? 1 सेकेंड थीटा के। और अगर मैं आपसे कहूं cot थीटा, तो वो किसके इक्वल होता है? 1 tan थीटा के। या ऐसे कह सकता हूं कि tan थीटा किसके इक्वल है? 1 cot थीटा के। ठीक है, ऐसे नहीं कि tan थीटा इक्वल्स टू 1 cot थीटा, और ऐसे में कह सकता हूं कि cos सेकेंड इक्वल टू 1 sin थीटा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको स्टैंडर्ड एंगल कैलकुलेट करना सिखाता हूं कि कैसे स्टैंडर्ड एंगल को निकाला जाता है। तो देखिए, टेबल बनाने के लिए मैंने सबसे पहले स्टैंडर्ड एंगल लिखा 0, 30, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री। ठीक है, जगह बनाने के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये मेरे स्टैंडर्ड एंगल है ना। ये मेरे 4 स्टैंडर्ड 5 स्टैंडर्ड एंगल है ना। ये मेरे 5 स्टैंडर्ड एंगल है। तो वो स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से हैं आपके? आप जरा ध्यान से देखिएगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये मेरे क्या है? स्टैंडर्ड एंगल है। अब इन स्टैंडर्ड एंगल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सबसे पहले हम सीखेंगे कि साइन की वैल्यू, फिर हम सीखेंगे cos थीटा की वैल्यू, और फिर हम सीखेंगे tan थीटा की वैल्यू, और उनके बेस पर बाकी सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। तो देखिए, साइन थीटा निकालने के लिए आपको क्या करना है? अंडर रूट 0/4, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4 और अंडर रूट 4/4। ठीक, क्लियर? चलिए मैं आपको पहले साइन थीटा सिखा देता हूँ सिर्फ, ताकि आपको साइन थीटा अच्छे से समझ आ जाए, है ना। तो अब देखिए, किसी भी नंबर को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, किसी भी जीरोस को, किसी भी मतलब 0 को मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगा, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। और 0 और इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड में क्या डिफरेंस है, तो उसके लिए वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो लिंक में मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दिया है, तो वहां पे जाके जरूर देख लेना। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। 0/4 क्या होता है? 0, और 0 का अंडर रूट 0। अब देखो, कैंसिल तो होता नहीं, तो 1 का अंडर रूट होता है 1, और 4 का होता है 2। यहां से अगर मैं कैंसिल करूं तो 2 2 ज़ा 4, तो ये 1/2 हो गया, तो 1 का ये √2 है ना। इसमें ये कैंसिल होते नहीं, तो मुझे पता है ये √3/2, और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये 1, और 1 का अंडर रूट क्या होता है? 5, है ना। दोबारा से समझ लीजिएगा, चाहे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। आपने कहां से शुरू करना है? 0 से। ठीक है, तो 0/4 0, 0 का अंडर रूट 0, यहाँ कोई कैंसिल नहीं होता, तो सीधा 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट 2। यहाँ से 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 1/2, तो 1/√2, और ये √3/4 का अंडर रूट 2, और 4/4 कितना हो गया? 1। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते। कितनी वैल्यूज आपको पता चल रही है? ये है साइन थीटा की वैल्यूज, है ना। किसकी वैल्यूज है? साइन थीटा की वैल्यूज। चलिए
अब अगर मैं कहूँ, अगर आपको याद हो गई हो, पता चल गया हो, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ। एक पता होना चाहिए, बस फर्स्ट पता होना चाहिए, आगे आपको सारे पता है। 0 ये था 1/2, ये था 1/√2 सॉरी, और ये 1। ठीक है। अब अगर मैं साइन थीटा की बात, कॉस थीटा की बात करूंगा कि कॉस थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, इसके रिवर्स ऑर्डर। तो यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ √3/2, यहाँ 1/√2, यहाँ 1/2 और ये 0। इसको यूं लिखा था, कॉस थीटा में इस तरह से लिखना है, उल्टे ऑर्डर में। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ, इतने में अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं कहूँ साइन 60 डिग्री की वैल्यू बताओ दे मुझे, तो आप कहेंगे साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। अगर मैं आपसे कहूँ cos 30 की वैल्यू बताओ, तो cos 30 कितना, वो भी √3/2। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको, आ गया ना देखना कि कैसे देखना है भाई। चलिए आपको समझ आ गया है। अब बारी आती है tan थीटा। देखिए tan थीटा आपको पता है कि जो tan थीटा होता है ना, वो क्या होता है, tan थीटा sin थीटा अपॉन cos, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये होता है ना कि sin थीटा बाय cos थीटा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी मैं वही करूंगा कि tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि sin थीटा की वैल्यू को cos थीटा से क्या कर दूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो करते हैं 0 डिवाइडेड बाय 1, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या आएगा 0। अब 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, देखो 1/2 डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2/√3, तो ये कैंसिल होके 1/√3। आई थिंक आपको इतना ना सॉल्व करना आता होगा, है ना, इतना आपको सॉल्व करना आता होगा कि भाई कैसे इनको काटा जाता है। ये वाली चीजें बिल्कुल बेसिक बातें हैं, आपको ये वाली कितनी चीजें आती होंगी कि कैसे काटा जाता है इसको, है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1/√3। सिमिलरली देखो ये दोनों सेम है, तो जब ये कैंसिल रहेंगे तो कितना बचेगा 1, ये इससे डिवाइड होगा, तो देखो √3/2 डिवाइड होगा 1/2 से, तो ये क्या आ जाएगा √3/2 इंटू 2/1, तो ये क्या आ जाएगा सिर्फ √3, है ना, क्या आ जाएगा ये सिर्फ √3। और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 0 व्हिच इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ये आपको समझ आ गया है ना, क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये तीन वैल्यूज आपको याद हो गई, तो इसके बाद आपको और की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो मैं बताता हूँ कि कैसे देखेंगे बाकी वैल्यूज, बट एक बार आप समझ लीजिए इसको जरा अच्छे से कि साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 45 डिग्री 1/√2। अगर मैं आपसे कहूँ tan 45 कितना होता है, तो आप कहेंगे tan 45 होता है कितना, हाँ। ठीक है, अगर आपको ये तीन वैल्यूज याद हैं, ये तीन वैल्यूज आपने अच्छे से समझ ली हैं, तो आपको बाकी वैल्यूज को याद करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं से बाकी सारी वैल्यूज आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको इस बात को समझाता हूँ। देखिए कैसे, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ, मैं थोड़ा बोर्ड जरा छोटा पड़ गया है, तो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ, मैं इसको रब कर देता हूँ एक मिनट के लिए, ताकि वैसे आपको समझ आए क्या होगा। भाई ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है ना। ठीक है, चलिए देखिए मैं आपसे अगर कहूँ कि कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू, कोसिकेंट 30 डिग्री, देखिए आपको पता है कि जो साइन थीटा होता है वो 1/कोसिकेंट थीटा होता है, और कोसिकेंट थीटा क्या होता है 1/साइन थीटा। अब देखो बात जरा ध्यान से सुनना कि अगर मैं कोसिकेंट 30 कह रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 कितना है 1/2। अगर ये 1/2 है तो ये इसका उल्टा होगा, रेसिप्रोकल 2। अगर मैं आपसे कह रहा हूं, चलिए मैं यहां पे ले देता हूं कोसिकेंट थीटा, ये 0 है, ठीक है, तो 0 का बाय में 1 है, तो इसका रिवर्स उल्टा 1/0 क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। इंफिनिटी नहीं होता, नॉट डिफाइंड। ये 2, ये √2, ये 2/√3 और ये 1, क्योंकि 1 का उल्टा क्या आएगा 1 ही तो रहेगा, है ना। ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक एक वैल्यू उठाते हैं, एक एक समझते हैं, है ना। इसको उससे ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारा समझा देता हूँ। देखिए आपको साइन थीटा पता है, ये होता है अपना 0, ये होता है 1/2, ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2 और ये होता है 1, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कॉसेकेंट थीटा, तो कॉसेकेंट थीटा क्या होता है भाई, कॉसेकेंट थीटा साइन का, अगर मैं कहूँ ना कॉसेकेंट थीटा तो वो क्या होता है 1/sin थीटा, यानी कि जो भी साइन होगा उसका 1/, तो देखो 0 है तो 0 का 1/, नॉट डिफाइंड, पहला नॉट डिफाइंड, इसका 1 का 1/2 का 2, उल्टा कर दो बस, ये √2, ये 2/√3 और ये क्या 1, है ना। अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ कॉस की, देखिए कॉस की वैल्यूज क्या क्या होती हैं 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। अगर मैं सीकेंट की बात करूँ, सीकेंट थीटा की बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा कॉस वाले का उल्टा हो जाएगा, 1 का उल्टा 1, ये 2/√3, ये √2, ये 2 और ये नॉट डिफाइंड, है ना, समझ आ गया। इसी तरह से कॉट की जो tan की वैल्यूज होंगी वो क्या हो जाएंगी, कॉट की 1/, हो जाएंगी। तो वो आप खुद कर लीजिएगा, इतना आपको समझ आ जाएगा। ये आपको समझ आ गया ना तो आपको कॉट भी समझ आ जाएगा, वो आपके लिए है। तो इन टेबल को याद रखिएगा ताकि कल का लेक्चर आपको इजीली क्या आ जाए, समझ आ जाए। हम कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे कल और कल से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।